Hello student, good afternoon. Today's business studies class 12 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 है. इसमें सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. इसमें आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट बताया जाएगा. फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग ए मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज ए गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर. दिस प्रिंसिपल इम्प्रूव ए नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंड ऑफ ए मैनेजर सिचुएशन. इसमें मैनेजमेंट जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. जो प्रिंसिपल है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर को कि आप इम्प्रूव द नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंड ऑफ मैनेजर सिचुएशन. जो भी आपके सिचुएशन है उसमें आप नॉलेज एबिलिटी और अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक. और जो भी अपनी गलती है, जो भी आपका मिस्टेक हुआ हो, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप उसको समझ सकते हैं. दिस प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू टेक ए राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ए रिसोर्सेज. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन ए प्लान्ड एक्टिविटीज एंड system organization of man and material in the organization. And principles are designed to get a maximum benefit from the human resource and other resources. इसमें आपको बताया गया कि प्रिंसिपल जो है प्लान कर सकता है सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइजेशन को. वो मैन और मटेरियल का यूज़ करके वो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव रिसोर्सेज बना सकता है. साइंटिफिक डिसीजन. मैनेजर हैव टू टेक ए नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे. मैनेजर आपका क्या होता है, वो एवरी डे डिसीजन लेता है. मैनेजर प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक. वो जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो इस प्रिंसिपल के थ्रू वो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. फोर्थ पॉइंट है आपका मीटिंग change environment requirement. Every businessman has to make a change in the organization according to change taking place in the business environment. आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने प्लान को भी चेंज करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंट द चेंज इन ए राइट डायरेक्शन एंड राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये उसको क्या करता है, ट्रेन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर. ये मैनेजर और जो ट्रेन मैनेजर है उनको इम्प्लीमेंट करता है चेंज इन राइट डायरेक्शन. इसको राइट डायरेक्शन में चेंज करता है और राइट लेवल पे पहुंचाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन में. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ ए टॉप लेवल में. ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. इन दिस फंक्शन मेजर प्लान एंड पॉलिसी और फॉर्म. इसमें क्या होता है कि आप प्लान और पॉलिसी को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. 6 पॉइंट आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ बिजनेस इज ए क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए सोसाइटी, सो इट्स मस्ट डू समथिंग फॉर ए सोसाइटी. देखिए आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करना पड़ता है. परफॉर्म सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज ए गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो उसका यही गाइडलाइंस नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे. दिस प्रिंसिपल आल्सो गाइडलाइंस द मैनेजर टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका ये भी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अचीव करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.